हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज ही 10 सितंबर और 10 सितंबर का हम एमपी पुलिस का एनालिसिस लेकर आ चुके हैं सेकंड शिफ्ट का। किसका? सेकंड शिफ्ट का, जो कि हुई है आपकी 12:30 से 2:30 बजे तक। ठीक है, तो 12:30 से 2:30 बजे तक हुई है। लेट तो हो गया हूँ, लेकिन दोस्तों टाइम लगता है, क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, पीडीएफ बनाना पड़ता है, तो बहुत सारा टाइम चला जाता है और फिर आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें टाइम तो लगता है, इसलिए आप सभी लाइक जरूर कर देना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है। इससे पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट का डाल दिया है। ठीक है, तो वो उसका भी आप सभी देख लेना, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं कि गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और यह 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा भारत की सबसे नदी है। गंगा नदी जो है पूछ लिया जाए तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया। इसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चालू हुई थी? तो यह 13 जनवरी 2016 को चालू हुई थी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY का अनावरण किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम 1934 के तहत की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2023 को झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किस जिले में किया? रांची के धुर्वा में। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने किया है, मतलब ये झारखंड का उच्च न्यायालय है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उसका आंसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएगा। और इसमें पूछा गया, देखिए इसमें कि उद्घाटन किस जिले में किया गया, ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया गया। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 मई 2023 को रांची के ध्रुवा में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सांदीपनि आश्रम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उज्जैन जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। तो सांदीपनि आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। यह उज्जैन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर मंगलनाथ मंदिर मार्ग पर स्थित है और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण और भगवान बलराम और सुदामा ने इस आश्रम में अध्ययन किया था। यह पॉइंट ध्यान में रखना, आने वाली शिफ्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्र सरकार की कौन सी योजना जल संभरण से संबंधित है? तो जल संभर विकास परियोजना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मौत से ठन गई कविता के रचनाकार कौन है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने एक पहल शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है, यानी कि यूपी ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। हारमुज जल डमरू किसके बीच स्थित है? ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। ध्यान में रखना, आने वाली शिफ्ट में पूछ सकते हैं। अमेरिकी तैराक केबल रेसेल ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये 5 जीते हैं। ठीक है, चलिए लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 84। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CK नायडू किस खेल से संबंधित थे? तो क्रिकेट से संबंधित थे। आगे आ चुके हैं हमारे पास साइंस के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सूर्य की किरणें। ठीक, सूर्य के मतलब आप सभी सूर्य की किरणों के नीचे बैठेंगे, मतलब धूप में बैठेंगे, तो आप सभी को विटामिन डी भरपूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अनाज खराब होने पर उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें फफूंद लग जाती है और बदबू आने लगती है। तो इसलिए आप सभी अवतल दर्पण में जब वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब का आकार होगा तो यह समान होगा। ठीक है, कवक किन तरीकों से प्रजनन करते हैं? कवक यौन और अलैंगिक दोनों तरीकों से प्रजनन करते हैं। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है।
पक्षी किसके द्वारा प्रजनन करते हैं? तो आंतरिक निषेचन के द्वारा प्रजनन करते हैं। मैं आपको बोलना चाह रहा था कि आप सभी खराब अनाज सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें बोलना चाह रहा था कि आप सभी खराब हुई रोटी या फिर अनाज सेवन नहीं करना चाहिए, वो खराब हो जाता है, फफूंद लग जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी शिफ्ट की वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।